करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 31 में। तो कल तक हमने काफी चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार अर्जुन ने बोला भगवान को मेरे युद्ध को, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। भगवान ने अर्जुन का आदेश का पालन किया, अर्जुन को दोनों सेनाओं के रथ में लेकर गए। वहां ले जाने के बाद अर्जुन ने वहां के अपने परिजनों को देखा और परिजनों के बाद देखने के बाद अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो मना करने के उन्होंने कुल 5 कारण बताए, सब मिला के टोटल। ठीक है, तो अभी तक हमने एक कारण की चर्चा कर ली कि अर्जुन ने कारण बोला कि इस कारण से मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उसका जवाब देकर उस कारण की धज्जियां उड़ा दी कि बोल दिया अर्जुन तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कारण जो है बेकार है। तो वो कारण क्या था, कौन बताएगा? अर्जुन के युद्ध मना करने का पहला कारण क्या था? रेज द हैंड एंड देन टेल। यस कांता देवी जी बताइए। भौतिक करुणा प्रभु जी। हाँ, भौतिक करुणा थी। तो उसका उत्तर क्या दिया भगवान ने इतने श्लोकों में? प्रभु जी ठाकुर जी ने यही बोला कि जो शरीर है ये नश्वर है, आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है। गुड। और शरीर आत्मा नित्य नए शरीर बदलती रहती है, इसलिए कभी भी मरता नहीं है, इसलिए तुम शोक मत करो। वेरी गुड। तो इसको अपन बोलते हैं एक लाइन में आत्मज्ञान। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि पहले प्रश्न का भगवान ने क्या उत्तर दिया, आपको एक लाइन में देना है, तो आप बोलोगी आत्मज्ञान। राकेश प्रभु आप प्लीज अपना वो उसमें क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको भी बोला और माता जी को भी बोला है कि दोनों बनाएंगे। तो प्रश्न अर्जुन, हाँ हरे कृष्ण, अर्जुन ने के पहले अर्जुन का जो पहले युद्ध ना करने के पहले कारण का उत्तर भगवान ने दिया आत्मज्ञान। एक ही, बाकी 3 और जोड़ देंगे उसमें। आप अष्टांग योग इस तरह से कुछ भी आप जोड़ देना, आत्मज्ञान या इस तरह से कुछ भी जोड़ के, तो क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, तो हम चर्चा चालू करते हैं, अपनी शुरुआत करेंगे चर्चा की। अब आज से जो डिस्कशन है बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैं आपको लगभग सभी कारणों को उत्तर एक साथ ही बता दूंगा, तो आप लोगों को उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मुझे लग रहा है कि शायद आज डिस्कशन पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर अपन सोमवार को भी करेंगे इस डिस्कशन को आगे। ठीक है, लेकिन यह है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कृष्णाय वासुदेवाय। आज देखो मुझे किसी ने याद ही नहीं दिलाया रिकॉर्डिंग का, फिर आप लोग बोलोगे प्रभु जी क्लास अपलोड नहीं हुई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो दूसरा कारण जो है इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। हम श्लोक क्रमांक 31 से चालू करेंगे आज, बराबर है ना? हाँ करेक्ट। कौन पढ़ना चाहेगा हैंड रेस करे। ओके ठीक है, कांता जी आप पढ़िएगा। स्वधर्म अपि चावेच्छा न विकुम अपतु अर्हसि धर्मादि युद्धाश्रेय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। कांता जी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से भगवान श्लोक क्रमांक आप समझ लो, इसे नोट कर लो आप, 31 से 37 तक, 31 से श्लोक क्रमांक 37 तक भगवान अर्जुन के युद्ध ना करने के दूसरे कारण को नकार देंगे।
बोलेंगे अर्जुन तुम्हारा दूसरा कारण तुमने बताया युद्ध करने का वो फालतू है, यूजलेस कारण है, कोई उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। भले तुम्हें लग रहा है तुम बड़ा पंडित समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हाथ उठा के बताइए, अर्जुन के युद्ध ना करने का दूसरा कारण क्या था? हम्म, और कोई इनके अलावा? हाँ, मैं कोई नया नाम ढूंढ रहा हूँ। ये पुराने नाम में बोलते हैं, नए नाम नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, बताइए कांता राधा रानी माता जी। जीतने पर भी क्या सुख मिलेगा, कोई लाभ नहीं, ऐसा जो अर्जुन पूछा। हाँ, अर्जुन ने बताया कि भाई भोग की हानि हो गई, मतलब मेरे तुम कुछ भोग मेरा को लाभ ही नहीं मिलने वाला है। युद्ध करूंगा तो इसमें संसार का सुख तो मुझे मिलेगा, धन संपत्ति इत्यादि राज मिलेगा, लेकिन वो मैं किसके साथ बांटूंगा? तो मेरी भोग की तो हानि हो गई ना। तो दूसरा कारण ये था। अब मैं जो आप लोगों को बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? तो देखिए, ये कुछ इस तरह से खेल है सारा है कि ये जो उत्तर है ना, इसमें भगवान तीसरा कारण भी कवर कर रहे हैं वैसे, कि पाप का भय। तो दूसरा तीसरा दोनों आते हैं, बट मेनली तो दूसरा ही आता है। दूसरा कारण की भोग की हानि, अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। सुख की हानि बोलो या भोग की हानि बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना? तो बाकी लोग जैसे कांताराधन माना जी, राकेश कुमार प्रभु हैं, तो आप लोग अपना लोअर हैंड कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अर्जुन, देखिए, अर्जुन ने जो चार कारण बताए, सॉरी पांच कारण बताए युद्ध ना करने के, तो भगवान सबके उत्तर में एक्चुअल में बात एक ही कर रहे हैं। और वो बात क्या है? युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, ठीक है? लेकिन एक सिद्धांत है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करना हो तो उसको कुछ प्रेरणा की जरूरत होती है, कुछ इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो भगवान अर्जुन को आ, चार तरह के मोटिवेशन दे रहे हैं। चार तरह के भगवान अर्जुन को प्रेरणाएं देंगे। तो प्रेरणाएं अलग अलग होंगी, अलग अलग तरह की प्रेरणाएं देंगे भगवान, लेकिन उनके उत्तरों का लक्ष्य क्या है? केवल कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ये मूल बिंदु है, ठीक है ना? तो भगवान अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रेरणाएं देंगे। पहले नीचे की प्रेरणा देंगे, फिर उससे ऊंचे स्तर की प्रेरणा देंगे, फिर उससे ऊंचे उत्तर स्तर की प्रेरणा देंगे, फिर उससे ऊंचे स्तर की प्रेरणा देंगे, और फिर अंत में सर्वश्रेष्ठ स्तर की प्रेरणा देंगे। इस बात का आप अच्छे से समझ लो कि भगवान यहाँ पर ही बात यही करेंगे युद्ध करो, उसमें भी बोला था युद्ध करो, यहाँ भी यही बोल रहे हैं युद्ध करो, आगे भी बोलेंगे युद्ध करो, लेकिन युद्ध करने की प्रेरणाएं अलग अलग होंगी। और प्रेरणा समझना ही भगवत गीता का खेल है, ठीक है? तो अभी मुझे बताएगा कौन कि 16 से 30 में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की क्या प्रेरणा दी थी? हाथ उठा के बताइए। श्लोक क्रमांक 16 से 30 में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की क्या प्रेरणा दी थी? अभी बताया मैंने, जस्ट बस थोड़ा सी मैंने बात को चेंज किया तो आपको शायद कंफ्यूज हो रहे हो। पहले प्रश्न का उत्तर दिया था भगवान ने, वही प्रेरणा है, वही प्रेरणा है। बताइए राकेश प्रभु। आत्मज्ञान प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, आत्मज्ञान। ये आपको पता होना चाहिए, ये आत्मज्ञान की प्रेरणा दी भगवान ने उनको, ठीक है ना? अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, भगवान अब दूसरी प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरी प्रेरणा देने का मतलब है कि क्या बोल रहे हैं? अर्जुन तुम्हें अपना स्वधर्म करना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर भगवान सकाम कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को। सकाम कर्म का लालच देंगे, सकाम कर्म का मोटिवेशन देंगे, ताकि अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो जाए। तो अर्जुन ये बोलेंगे, भगवान ने जब ये बोला कि भगवान मुझे तो कुछ सुख मिलेगा ही नहीं, तो भगवान बोलेंगे मूर्ख हो तुम नंबर एक के। अरे तुम्हें तो सुख मिलेगा, कौन बोलता है कि सुख नहीं मिलेगा? बराबर सुख मिलेगा तुमको। तो सुख कौन बोलता कि नहीं मिलेगा? बराबर सुख मिलेगा। तो इसे बोलते हैं सकाम कर्म। तो मैं आपको चीज़ धीरे धीरे समझाता हूँ कि देखिए क्या होता है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में, इसको नोट कर लेना आप, चार तरह के कर्म, पांच तरह के कर्म होते हैं। पहला होता है नित्य कर्म, दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म,
तीसरा होता है काम्य कर्म, चौथा होता है प्रायश्चित कर्म, और पांचवा होता है आपात कर्म। इस तरह के वैदिक वर्ण व्यवस्था में के अनुसार 5 तरह के कर्म होते थे, लोग इन कर्मों को करते थे। ठीक है, मैं बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आपात कर्म। अब मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा ये क्या क्या होते हैं। तो नित्य कर्म का मतलब वो है कि ऐसे कर्म जो प्रतिदिन किए जाते हैं, रोज किए जाते हैं। जैसे कि स्नान करना रोज करना है, तिलक लगाना है रोज लगाना है माथे पे तिलक, और गायत्री करना है, ये है संध्या वंदन करना है, और मुझे भी गायत्री करनी है, और गीता का पाठ, भगवत गीता का पाठ करना है। ये नित्य कर्म, ये आवश्यक थे करना। तो लोग बड़े प्रेम से करते, दिनचर्या का भाग था उनका। उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी कि इन कर्मों के लिए समय सबसे पहले और सबसे अलग, बाकी ये कर्म बाद में। पेट पूजा, रोटी के लिए जुगाड़ करना, ये सब बाद में, पहले ये कर्म कर लो। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारे काम कर लेते थे। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का मतलब है कि ऐसे कर्म जो कभी कभी किए जाते हैं, जो उत्सवों पर किए जाते हैं। उत्सव रोज तो होता नहीं है, उत्सव तो कभी कभी होते हैं। उदाहरण के लिए नामकरण संस्कार हो गया, गर्भाधान संस्कार से चालू होगा। गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, कुल मिला के पूरा 16 संस्कार मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर आपको याद होंगे तो वो सारे सारे नैमित्तिक कर्म में आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा कर्म होता है काम्य कर्म। इसको समझना जरूरी है। काम्य कर्म का मतलब ये होता है कि वेदों में ऐसे अनेक तरह के कर्म बताए गए हैं जिनको करके व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता है। जिनको करके व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु या अपनी इंद्रिय तृप्ति, दूसरी भाषा में कहो, रूपाल जी की भाषा में, तो इंद्रिय सुख की वो प्राप्ति कर सकता है। जैसे सुंदर पत्नी चाहिए, या पुत्र चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, ठीक है, या धन की प्राप्ति चाहिए। तो इस तरह के कार्यों के लिए क्या होता था, यज्ञ होते थे। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ के नियमों का पालन करते थे, और उनको वो चीज़ की प्राप्ति हो जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए द्रोणाचार्य ने यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने ऐसा लड़का मांगा था कि मेरे को जो है, जो मेरे दुश्मन, द्रोणाचार्य बोल रहा हूँ, क्या नाम है, द्रोणाचार्य के विरोधी कौन थे? हाँ, राजा द्रुपद ने किया था। और जिसने ऐसी इच्छा की थी कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो कि मेरे शत्रु द्रोणाचार्य का वध करे, ऐसा पुत्र मिला उनको। ऐसे यज्ञ होते थे वो काफ़ी महंगे भी होते थे, और उसमें काफ़ी नियमों का पालन भी होना करना पड़ता था। तो वो बोलते हैं वैसे यज्ञ करके वैसी जो भी इच्छा चाहिए सबकी विधि बताइए, वो करिए आप और आपको मिल जाएगा। लेकिन इसी को बोलते हैं सकाम कर्म, सॉरी, इसको बोलते हैं काम्य कर्म बोलो, इसको आप सकाम कर्म बोलते हैं, इसी को कर्मकांड बोलते हैं। ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो अलग अलग नाम सुन के आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद फिर चौथा कर्म है प्रायश्चित कर्म, कि व्यक्ति से जब कोई पाप हो जाता है तो उसे अगले जन्म में उसका कष्ट ना भोगना पड़े, तो उसके लिए प्रायश्चित कर्म होते थे, वो किए जाया करते थे। वो क्यों किए जाते थे? पाप से मुक्ति के लिए, और दूसरा आत्मशुद्धि के लिए। आत्मा से जो भौतिक वासना है वो शुद्धिकृत हो, भौतिक इच्छा का शुद्धिकरण हो, उसके लिए। पांचवा होता है आपात कर्म। आपात कर्म का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जो वर्ण और आश्रम के अनुसार कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको अपने वर्ण से हटकर दूसरे वर्ण का कार्य करना पड़ता है, ओनली इन इमरजेंसी केसेस। जैसे हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण का धर्म क्या है? अध्ययन करना और अध्यापन करना, यजन याजन, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कार्य हैं बस, ये उसका धर्म है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसकी जीविका का सवाल आ गया तो मर जाएगा वो। तो चूंकि अपने आप को प्राणों को बचाना है, तो प्राण बचाना है, जीविका को चलाना है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में, केवल इमरजेंसी टाइम के लिए, संकटकालीन समय में, संकट काल के लिए वो अपने वर्ण से नीचे गिरकर दूसरे वर्णों के काम कर सकता था। जैसे ब्राह्मण जो है नीचे गिरकर क्षत्रिय का कार्य भी कर लेगा,
और भी अधिक इमरजेंसी आ गई जो बहुत ही ज़्यादा हो गई, बिल्कुल खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वो वैश्य का कार्य भी कर लेगा, लेकिन शूद्र का नहीं करेगा कभी। वैश्य ब्राह्मण भूखा मर जाएगा, लेकिन शूद्र का कार्य कभी नहीं करता, वो अलाउड नहीं है। इमरजेंसी में छतरी, और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो अपना क्या बोलते हैं ये वैश्य तक। उसी प्रकार छतरी में कोई संकट आएगा तो छतरी कभी कभी कुछ समय के लिए ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता था और वैश्य का भी कर लेगा, लेकिन शूद्र का नहीं करेगा। वैश्य इमरजेंसी आ गई तो वो छतरी का कार्य भी कर सकता है, और इमरजेंसी बहुत ही आ गई तो कुछ समय के लिए शूद्र का, इसके अलावा वो कोई कार्य नहीं कर सकता। शूद्र पे इमरजेंसी अगर आ गई है तो शूद्र ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। कार्य क्या करेगा? अध्ययन करना, लेकिन वो अध्यापक नहीं बन सकता कभी। तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था के नियम थे ये सारे, और ये जाति के आधार पर नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर होते थे। तो ये तो हो गई बात वर्ण व्यवस्था की। तो मैंने 5 कर्म बताया आपको: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आपात कर्म। ठीक है, ये 5 तरह के कर्म हो गए। अभी क्या होता है, मैं आपको पहले योगा निरोध की स्टार्टिंग समझा दूं कि देखिए, एक मिनट, कृष्णाय वासुदेवाय, अरे अरे ये दिखता है। आ, ये इस पे लिखा जाएगा मगर ना, परम सत्य की प्राप्ति के लिए 4 5 6 तरह के मार्ग होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं शेयरिंग हटाता हूँ, ऐसा करता हूँ। किसी को पता व्हाइट बोर्ड कैसे लेते हैं, व्हाइट बोर्ड और मार्कर? तो अभी साइड में है, सबसे साइड में रूम में जाएंगे तो साइड में मिलेगा आपको व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ बोला रहेगा। हाँ मैंने नीचे जाइए, नीचे नीचे देखा ना, मेरे को तो भाई दिख नहीं रहा है वो। व्हाइट बोर्ड नीचे आएगा। अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे वो, होस्ट टूल में मुझे रहता है। 10th आइकन होता है नीचे ना, 10th आइकन होगा। इसमें तो राइट शेयर के बगल में होस्ट टूल्स है, फिर मोर में जाता है। कैप्शन के बगल में आता है, सब्जेक्ट कैप्शन के ऊपर अंदर में व्हाइट बोर्ड आ रहा है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल के पास मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। तो परम सत्य की प्राप्ति के 4 तरह के मार्ग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं योग की सीढ़ी। ठीक है ना, तो सबसे पहले होता है विकर्म, सबसे नीचे होता है, पता नहीं शायद मैं लिख नहीं पाऊंगा कि नहीं। विकर्म दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? हाँ, तो पहला होता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है वे लोग जो केवल मनुष्य देह में है लेकिन मनुष्य की गिनती में नहीं आते, क्योंकि उनके काम सारे जानवरों की तरह होते हैं। मदिरा पीना, मांस खाना, लूट खसोट करना, तो ये होते हैं विकर्मी। ठीक है, सबसे नीचे विकर्मी होते हैं जिनकी संसार में सबसे ज़्यादा संख्या है। फिर उनको कोई समझाता है तुम गलत काम क्यों करते हो भाई, तो बोलते भैया अच्छे काम करके मुझे क्या मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सकाम कर्मी। सकाम कर्मी बोलो या कर्मकांड बोलो या काम कर्मा बोलो, वो होते हैं सकाम कर्मी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मैं आपको इस तरह के 4 5 पाठ बताऊंगा और इन सब का मैं आपको साधन और साध्य बताऊंगा। बस आप ये समझ जाओ। इसके बाद एक चीज़ और मुझे समझानी है, वो आप समझ गए समझ लो कि आपके गारे नारे हो गए। सकाम कर्म के बाद ऊपर होता है निष्काम कर्म। लगता समय बहुत ले लेगा ये।
निष्काम कर्म अभ्यास में आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ तो? यस प्रभु जी। निष्काम कर्म हो गया, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। इसके बाद फिर ज्ञान योग यहाँ से चालू होगा। मेरे साथ और भी कोई है क्या है? ज्ञान योग देखो अलग अलग आ रहे हैं वो। ये लाइनें कौन डाल रहा है? तो जी दूसरे भक्त भी ये कर रहे हैं, उनको बोलिए कि ऐसा ना करें। दूसरे कौन से भक्त हैं लेकिन ये मंजू, जय गौरी, सबका बहुत 4-5 भक्तों का नाम आ रहा है। मत करो आप लोग, इतने लोग जो है ना, मंजू गौरी जी, आप लोग मत करो तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान योग के बाद आएगा अष्टांग योग। मेरा भी अभ्यास नहीं है टाइम चेंज होगा। आप वैसे टीचर कौन है? कोई टीचर है जो पढ़ाता हो? अष्टांग योग, उसके बाद आएगा भक्ति योग। गलत लिखा है, भक्ति योग। तो किसी भी जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं तो दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट। 29 दो चीजों, एक होता है साधन, ठीक है, साधन, और एक होता है साध्य। वो हमको पता होना चाहिए। अगर ये पता चल गया आप लोग, उसको आप अच्छे से अगर समझ गए तो समझ लो कि भगवत गीता पर आपके लिए आनंद ही आनंद है, मलाई मलाई है। वो अगर आप नहीं समझे तो फिर आप लोगों को परेशानी आने वाली है, फिर कंफ्यूजन में रहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म का साधन क्या आप समझते हो? किसी को पता है सकाम कर्म का साधन क्या है? साधन मतलब कि जैसे मान लो कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आप काहे से जाओगे? क्या साधन लोगे आप? ट्रेन लोगे, बस लोगे, क्या लोगे? वैसे साधन है इनका कैसे ये उसको बोलते हैं साधन। तो सकाम कर्म का साधन किसी को पता है क्या है? यस कांता जी, आपको पता होना चाहिए, बताइए। शास्त्रों के अनुसार इंद्रियां तृप्ति करना। ये तो एक अनुगमन हो गया, लेकिन उन्हें तृप्ति करने का साधन क्या है? कैसे करेगा वो? विधि, साधन बोलो या विधि बोलो, ऐसा समझो। साधन बोल दो, विधि बोल दो, जो आपको समझ में आए वो बोलो। या अनीता जी बताइए। ट्राई करते हैं, इसमें साधन हो सकता है कि व्रत, उपवास या जो भी यज्ञ अनुष्ठान। ओके, व्रत, उपवास या यज्ञ अनुष्ठान, ठीक है। यस कविता सीआरसी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, सारा प्रभु जी, दान और जैसे दान हो गया और यज्ञ हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। राकेश जी। प्रभु जी कर्म कांड, कितने कर्म कांड है, यज्ञ है। ये विधि क्या है, साधन क्या है? अग्नि प्रभु जी। अग्नि, चलो ठीक है। और कौन बचा? और कोई था दावेदार? ठीक है, राकेश वो हाथ उठा दो। तब देखिए, कई लोग क्या सोचते हैं सकाम कर्म में दान करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, या हमको जो है देवी देवता की उपासना करनी पड़ती है। तो वो वैसा क्या बोलते हैं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। देवी देवता पे जहाँ पर आपने अर्च विग्रह लगा दिया, आप देवी देवताओं के लिए व्रत रख रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, तो वो सकाम कर्म विधि नहीं है। वो फिर सेक्शन अलग है, उसको बोलते हैं उपासना कांड।
मूर्ति जहाँ आई, सॉरी, अर्च वगैरह जहाँ है, वो उपासना कांड हो गया, वो वेदों में सेक्शन अलग है। सकाम कर्म या कर्म कांड या काम कर्म की जो विधि है उसको बोलते हैं यज्ञ। व्यक्ति को जो भी अपनी इच्छा की प्राप्ति करनी होती है, उसको विधि, उसको साधन है, वो यज्ञ के माध्यम से किया था। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी देके बताया था। किसका उदाहरण दिया था मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको? वो उदाहरण दिया था मैंने आपको द्रुपद का। तो सकाम कर्म की जो विधि है वो होती है यज्ञ या साधन। अच्छा, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य या गोल, वो किस चीज की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो सकाम कर्म में जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो किसकी प्राप्ति के लिए करता है वो? कौन बताएगा? इंद्रिय तृप्ति। हाँ, लेकिन आप हाथ उठा के बोलो। कांता माता जी। तो वो जो करेगा भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये उसका लक्ष्य होता है। यज्ञ करेगा और उसको जो भी चाहिए होगा वो इससे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर लेगा इससे वो। आप लोग समझ जाना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, लिख तो सकता मगर समय बहुत लगेगा, इसमें तो समय इसमें ना लगाऊं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, इसके बाद है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का साधन किसको पता है? विधि क्या होती है? और साध्य, साधन और साध्य। अब तो आपको समझ में आ गया ना? तो निष्काम कर्म की जो विधि है वो है वैदिक नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य को करना। नित्य वैदिक जो कर्म होते हैं ना उनको करना, उसके वर्ण के अनुसार, जो उसका वैदिक, उसके वर्ण के अनुसार जो उसके वैदिक कर्तव्य होते हैं उसको वो करेगा। ठीक है, लेकिन अंतर है उसमें। अंतर क्या? वो कर्तव्य करेगा तो जरूर, लेकिन वो फल खुद नहीं ग्रहण करेगा, वो फल भगवान को देगा। वैदिक अपने वर्णों पर पूरा लिख ले, समझ लेना आप। अपने वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण के वर्ण के अनुसार, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो उनका वैदिक नियत कर्म होते हैं ना उनको वो करेगा, लेकिन फल ग्रहण नहीं करेगा। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म करना। ये भक्ति नहीं, ये बात समझिए, निष्काम कर्म भक्ति नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। निष्काम कर्म कभी भी भक्ति नहीं होता, क्योंकि विधि अलग अलग है। भक्ति की विधि अलग है, निष्काम कर्म की विधि अलग है। तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्मों को करना, ये निष्काम कर्म की विधि है। साध्य क्या है उसका? क्यों करना चाहता है वो? रीजन क्या है? अब और कौन लिख रहा है मेरे साथ अभी भी है? तो उसका बोल सकते हो आत्मज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति, इसके लिए वो करता है। तो भगवान ने जो अभी तक दूसरे श्लोक में बोला, जो श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 30 तक बोला, वो कौन सी बात, वो कौन सा साध्य बोला भगवान ने? कौन बताएगा हाथ उठा के? यस मनीषा जी। प्रभु जी, आत्मज्ञान। हाँ, तो वो कौन सा योग हुआ वो? योगा लीडर से वो कौन सा योग हुआ वो? यस अनिता जी। हाँ, अभी समझ में आया। पूरा बोलिए, निष्काम कर्म योग बोला था भगवान ने। भगवान ने बोला निष्काम कर्म योग। ठीक है, फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग की विधि क्या है कांता जी, आप बता सकते हो? क्योंकि इनको मैंने एक बार अच्छे से समझाया था योगा लीडर पूरा। बताइए कांता जी। जी प्रभु जी, आपने बताया था जो शास्त्र अध्ययन करते हैं और अपनी बुद्धि से समझते हैं ब्रह्म ज्योति मिलने के लिए। प्रभु जी, हाँ, तो आपने क्या किया, दोनों चीज एक साथ, उसको बोलते हैं वेद विमर्शन। ये लोग क्या करते हैं, 24 घंटे में से 18 20 घंटे बैठ के वेद का अध्ययन करते हैं, विमर्शन करते हैं, और उसके बाद अपनी बुद्धि से संस्कृत के शब्दों की व्याख्या करते हैं। इसका शब्द ऐसा होगा, इस शब्द का अर्थ ये बोला गया है शास्त्र, उसको बोलते हैं वेद विमर्शन। ठीक है, तो साध्य क्या है इसका? तो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। ये विधि है और वो किस लिए कर रहे हैं? तो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इन लोगों का आत्मज्ञान ऑलरेडी हो चुका है। ये समझ लेना इस बात को आप। तो धीरे धीरे बताऊंगा मैं, जब आप पहुंचोगे, अभी फिलहाल इतना समझो। तो वेद विमर्शन हो गया,
और ये प्राप्ति कर रहे हैं किसकी, ब्रह्म ज्योति की। इनका लक्ष्य है, ये साध्य है इनका। देखिए साधन जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, साधन जो है वो जीवित काल में किया जाता है, जीवित काल में। और साध्य जनरली साधारणता देह त्यागने के बाद मिलता है। ये अंतर है साधन और साध्य में। अभी समझ में आ गया आपको। अष्टांग योग की विधि क्या है? अष्टांग की विधि कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगा प्रभु जी, 8 प्रकार का योगा आपने बताया था। हाँ, तो अष्टांग योग की विधि है अष्टांग योग। इनका साध्य जो है परमात्मा को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। हाँ, इनका जो साध्य वो है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति के ये लोग साधन करते हैं। मुझे इधर ही दे दे, मुझे एक को पकड़ा देना। ये बात है। इसके बाद आता है भक्ति योग। जो आप सारे योगी हो, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा साधन क्या है, हमारी विधि क्या है, हमारा साध्य क्या है। कौन हाथ उठा के बताएगा? नहीं, कांता जी के अलावा। अरे भाई, आप लोग भक्ति कर रहे हो, आपको भक्ति की विधि तो पता होनी चाहिए ना। भक्ति योगी हो आप लोग, ये नहीं पता कि हम कौन सी विधि है, हमारा साधन क्या हो, साध्य क्या है, तो पता कैसे चलेगा? है कि नहीं? कमाल है भाई, इतने कम लोग, ऐसा कैसा? ये तो पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। जो एकदम नए होने की बात अलग है। यस अनुराधा जी, अनुराधा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, भक्ति योग है जिसमें हम कृष्णा कॉन्शियस टाइप के सारे कार्य करते हैं हम्म, भगवान की खुशी के लिए। ओके। भगवान तो वो कार्य कर, साथ में भगवान का प्रेम प्राप्त करना, गोलोक वृंदावन धाम की सेवा में उनका प्रेम प्राप्त करना, हाँ प्रेम प्राप्त भगवान। तो साधन तो सही बोला आपने, लेकिन अभी जो साधन आपने बताया वो ठीक तो है मगर स्पष्ट नहीं है। ठीक है, मैं राशि दीदी पूछता हूँ। यस राशि दीदी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें साधन आते हैं लगता बिल्कुल और कीर्तन होना और शक्ति करना और आत्मनिवेदन और सुनना प्रभु जी। हाँ, उसको बोलते हैं श्रवण। ठीक है, वेरी गुड। तो भक्ति योग का वो साधन है, आप सबको पता है। उसको ये नहीं बोलते कि नाम जप करना है या मंगला आरती अटेंड करना, ये सब नहीं बोला जाता है। भक्ति योग का वो साधन है, उसको बोलते हैं नवधा भक्ति। अगर आप ये सब बातें बोलोगे ना कि जप करना है, मंगला आरती जाना है, मंदिर जाना है, पूजा करना है, तो समझदार व्यक्ति समझ जाएगा ये अनाड़ी है। भले ही इसको 50 साल हो गए, कुछ जानता नहीं, भले ही लीडर बन गए हैं, लेकिन इनको ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो आपको ये बोलना आना चाहिए नवधा भक्ति। ठीक है, और गोल भी पता होना चाहिए। क्या है गोल? गोलोक धाम वृंदावन, भगवान प्रेम का प्राप्त करना या भगवत प्राप्ति, ऐसा बोल सकते हो आप। तो इस प्रकार ये है योग की सीढ़ी। विकर्म तो वो लोग जो पशु के समान है, उसके ऊपर सकाम कर्म होता है। सकाम कर्म का साधन विधि होती है यज्ञ करना, ना कि पूजा अर्चना दान व्रत। ये कुछ नहीं आएगा इसमें, इसको समझ लीजिए अच्छे से। आप जो दान व्रत बोल रहे हो ये सब उपासना कांड में जाता है, वो सेक्शन अलग है, उस पर कई बाद में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अभी कलयुग में सब बड़ा हाथ चलता है। कोई कुछ भी कर रहा है, वो मंदिर में आके घंटा बजा रहे हैं, बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं, और नवदा भक्ति फॉलो नहीं कर रहा, भक्ति कैसे कर रहा हो फिर? बहुत लोग इल्यूजन में हम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभु जी से बोलते हैं, जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति का अंग है ही नहीं। वो सकाम कर्म है, क्योंकि जाने किसी प्राप्ति की इच्छा की प्राप्ति के लिए। तो सकाम कर्म मतलब यज्ञ करना। साध्य क्या है? भौतिक इच्छा की प्राप्ति करना। तो सकाम कर्म में भौतिक इच्छा की प्राप्ति क्या हो सकती है? कौन बता सकता है हाथ उठा के? सकाम कर्म में भौतिक इच्छा की प्राप्ति क्या हो सकती है? क्या बात है भाई, बाकी लोग बोल ही रहे हैं, गिनती के लोग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं चाहता हूँ दूसरे लोग जो नहीं बोल पा रहे हैं, जिनके वीडियो ऑफ है, वो भी कुछ बोले। ये थोड़ा सा कठिन लगेगा शुरू में आपको, लेकिन एक बार समझ के तो पूरी गीता बहुत समझना आपको आसान हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जय गौरी जी,
बोलिए, आप तो बहुत समय से भक्ति कर रहे हो। हम्म, क्या प्रश्न था मेरा? मैंने क्या पूछा? मैं अपने ही प्रश्न भूल रहा हूँ। प्रभु जी भौतिक इच्छा पूर्ति से क्या मतलब हाँ क्या हाँ है हाँ, जानती? सकाम कर्मी जो होते हैं उनका साध्य होता है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से क्या तात्पर्य? आप कैसे उसको डिफाइन करोगे? बताइए राशि दीदी। राशि दीदी बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय कम है, समय निकल रहा है। अबे कौन कर रहा है भाई कलाकारी? यस, जय गौरी जी, बोलिए। मुझे भी आपने बताया था धन की प्राप्ति के लिए हाँ। और सुंदर पति के लिए या फिर गर्भ संस्थान जो करवाते हैं। हाँ हाँ, क्या करवाते हैं? सही बोला, उत्तर सही है, सही है, उत्तर बिल्कुल सही है। पुत्र प्राप्ति, रूपवती भार्या, भार्या पत्नी को बोलते रूपवती भार्या देही। तो बहुत सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, कोई लिमिट, जितनी भौतिक इच्छाएं सब शास्त्र में दी गई है। आप सबकी पूर्ति यज्ञ करके कर सकते हो। उसको बोलते हैं सकाम कर्मी, जो केवल जिनका लक्ष्य, जैसा कि राधा कांता माता जी ने बताया कि लक्ष्य केवल अपना इंद्रिय तृप्ति करना है। हाँ, लाभ करना, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब बता रहे हैं द्वारकाधीश प्रभु। तो ये सब जो है यज्ञ के लिए करते हैं ये, लेकिन विधि क्या है? यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो ये तो हुआ जीते जी। अब मरने के बाद क्या इच्छा होती है सकाम कर्मी की? बताइए अनुराधा माता जी। स्वर्ग प्राप्ति। हाँ, सही समझा आपने। अब आपको समझ में आएगा, इसको बोलते हैं सकाम कर्म, कि स्वर्ग की प्राप्ति। तो भगवान ने पहले बोला निष्काम कर्म योग, अभी भगवान बोलेंगे सकाम कर्म योग। और भगवान अर्जुन को यही बोलने वाले हैं कि अर्जुन, तुम बोल रहे हो कि इनको मारने से कोई लाभ नहीं होगा, मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई, शास्त्र का तो नियम है, तुम युद्ध करोगे, और युद्ध का तुम जीत गए, सामने वाला मर जाएगा, तुम उनका वध कर दोगे, तो सारा राज का भोग भोगोगे तुम, सारी धरती, सारा धन धान्य, सारी संपत्ति तुम्हारी, तो खूब एंजॉय करोगे तुम, तो खूब ही सुख सुख मिलेगा। किसने बोला सुख नहीं मिलेगा? तो मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, फिर वहां इंद्रिय, वहां भी खूब एंजॉय करोगे। अभी स्वर्ग में भयंकर एंजॉयमेंट है, जबरदस्त, कैटेगरी अलग अलग। तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म या सकाम कर्मी, जो करते हैं उनको सकाम कर्मी बोलते हैं, उसी को काम कर्मा बोलते हैं। तो भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो है सकाम कर्म करो। तो पहले उनको निष्काम कर्म बोला, अर्जुन को रास नहीं आया, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि निष्काम कर्म में कुछ मिलता तो है नहीं क्योंकि सारा फल भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, सकाम कर्म करो। ऐसे लोगों को ललचाता है, ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। तो भगवान अर्जुन को ये बात समझा रहे कि अर्जुन देखो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, ये तुम्हारा स्वधर्म है। क्या मिलेगा मुझे उससे? तो सुख मिलेगा ना तुमको। अगर युद्ध में जीत गए तो भी सुख मिलेगा, युद्ध में मर गए तो भी सुख मिलेगा। तो चिद भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यह भगवान अर्जुन को बताएंगे पूरे सीरीज के अंदर। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया? किसी को प्रश्न तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। यस अनुराधा जी, पूछिए। प्रभु जी इसमें हाँ एक था कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना और एक था मोक्ष प्राप्ति, दोनों में डिफरेंस है प्रभु जी क्या? हाँ, वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने माता जी। देखिए, जब हम बोलते हैं ना मोक्ष, तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि व्यक्ति इस राह पर है कि वो आत्मज्ञान चाहता है। मतलब उसका लक्ष्य ये है कि मैं इस शरीर में रहते हुए इस बात का साक्षात्कार कर लूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। उसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब है शारीरिक चेतना से पूर्णतः मुक्ति, इसको बोला जाता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये होता है। तो प्रभु जी ब्रह्म ज्योति में लीन होना वो मोक्ष नहीं होता? नहीं, वो तो सीधा आप ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्मानंद में। वो किससे करोगे? वो ज्ञान योग से करोगे आप, है ना? तो विधि बदल गई, फिर विधि बदल जाएगी। इसको समझो आप, अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो आप। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति कौन करते हैं? कौन से योगी लोग, कौन सा योगी करता है? कौन सा योग करना पड़ता है उसको? ये बताया ना मैं टेबल से। निष्काम। पूरा बोलिए। निष्काम कर्म योगी।
हाँ, ऐसा पूरा बोलिए, निष्काम कर्मयोग। तो जब मोक्ष की प्राप्ति उसको चाहिए तो वो कौन सी विधि अपनाएगा, साधन क्या होगा उसका? जो यस, मतलब भगवान को फल देगा, अर्पित करेगा। विधि क्या होगी? ये तो आपने योग की परिभाषा बताई, फल कैसे देगा वो, विधि क्या है? यस अनीता जी, इसको समझ लो आप अच्छे से। इसको विधि प्रभु जी है कि अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करना। हाँ, ये उसकी विधि है। 4 तरह के वर्ण होते हैं, मैंने बताया ना आपको। तो वो अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्म करेगा। जैसे ब्राह्मण का वर्ग हो तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। क्षत्रिय क्षत्रिय का काम क्या है? कमजोरों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और लोगों का शासन करना। इच्छा वो इसको निभाएगा, लेकिन वो फल जो मिलेगा वो खुद ग्रहण नहीं करेगा, फल वो देगा भगवान को देगा। क्यों? क्योंकि तुझे आत्म साक्षात्कार करना, उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वेश का धर्म क्या? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, तो वो करेगा। ये पहले फल का भोग करता था, अब फल का भोग नहीं कर रहा, तो समझ में आ गया है अब मुझे फल का भोग नहीं करना, मैं फल भगवान को दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। आ गया समझ में आपको? जी प्रभु जी। क्लियर है ना एकदम? इसको समझ लीजिएगा। इसलिए मैंने बोला सारा खेल यहीं पर है। बस साधन और साध आप लोग एकदम क्लियर होना चाहिए। साधन और साध देखकर ही आप इसके पूरे 700 श्लोक समझ सकते हो, क्रिस्टल क्लियर। जैसे हम लोग को समझ में आता है ना तुरंत, वो कैसे आता है? इन्हीं चीजों को सीख के समझ में आता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए हर योग का साधन क्या है और साध्य क्या है, विधि क्या है और लक्ष्य क्या है। ये समझ लो आप अच्छे से, रट लो इसको, ठीक है ना? तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ख्याल पड़ा। हाँ जी, प्रभु जी जैसे शास्त्र बदल करते हैं इसी में ही पता चल जाता है कि भक्ति योग में नहीं है, ऐसे है ना? क्या क्या क्या? जैसे सभी योगी को जैसे शास्त्र बदल गया ना जिस तरह से, उस तरह से हमको पता चल जाता है कि वो भक्ति योग में नहीं है। हाँ, साध और साधन दोनों से। देखिए साध्य का मतलब आप कंफ्यूज मत होना। पहले आप बोलो साधन, पहले साधन चाहिए, फिर बाद में साध्य आएगा। साध्य तो गोल है ना, साधन मतलब विधि, ठीक है? तो साधन भी देखोगे आप और साध्य दोनों देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन सा विधि को अपना रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, प्रभु जी अष्टांग योग में आपने क्या बताया था? 8 प्रकार की योगा प्रणाली। हाँ 8 प्रकार के योग होते हैं, मैं बताऊंगा। मैं आपको आगे चलेंगे ना 6ठे अध्याय में मैं सब बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि अष्टांग 8 तरह की, उसमें 8 चरण होते हैं, उसको बोलते हैं। आप लिख लो अष्टांग योग चरण, इस टाइप से, ठीक है? प्रभु जी भक्ति योग और निष्काम कर्म जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, वो भी तो मतलब भगवान को फल ले रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप साधन और साध्य को देखोगे तो क्या कंफ्यूजन है, बताओ मेरे को आप। फिर कोई कंफ्यूजन है क्या? बताइए, है फिर कुछ कंफ्यूजन? वैदिक कर्म के अनुसार भी और नियत कर्म कर रहे हैं। हाँ बराबर है। निष्काम कर्म योगी क्या नवदा भक्ति कर रहा है क्या? इसका मुझे जवाब दो। तो अब तो आपको समझ में आ गया फिर, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपको नहीं है, बहुत भक्तों को करीब 50 साल हो गए, आज तक नहीं समझ पाया वो कंफ्यूजन को। उसका एक कारण और भी है कंफ्यूजन का, वही अभी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इसको समझ लो आप, निष्काम कर्मयोग भक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नवदा भक्ति थोड़ी हो रही है वहां पर, ना भक्ति का लक्ष्य हो रहा है कि नहीं? भक्ति का, अब हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका साध्य क्या है? कौन बताना चाहेगा? हाथ उठा के, हाथ उठा के। यस अनीता जी, अनीता माता जी। हाँ, तो निष्काम कर्मयोगी का क्या है साध्य? आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति। फिर कांतारानी माता जी, अब आपको क्लियर हो गया एकदम? तो बिल्कुल उसको टाइम टेबल बना के आप दीवार में चिपका के 3 बार दिन में देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा। निष्काम कर्मयोग भक्ति नहीं है। अभी इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है, मैं भी नहीं बताऊंगा, आगे से चलते हैं तो मैं बताता जाऊंगा। इसमें काफी डिटेल्स है, समझ। अभी केवल मेन बात नहीं बता रहा हूँ।
कि कौन सा व्यक्ति कौन सा योग कर रहा है, आप दो चीजें देखा करो, पहला साधन या विधि, दूसरा साध्य या लक्ष्य या गोल। क्लियर है? ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई? और किसी को कोई संदेह कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं अभी, फिर हम आगे चलेंगे तो फिर आपको रह जाएगा, अभी डाउट तो क्लियर कर लीजिए। मुझे लगता है एक सेशन और लेना पड़ेगा मेरे को, तो सोमवार को ही मैं एक सेशन और लूँगा। आपको पहले आपकी फाउंडेशन अच्छी कर दूंगा ना, फिर हम तेजी से चलेंगे तो आपको सब चीज़ें खटाखट समझ में आएंगी। तो ठीक है, मैं प्रश्न पूछ। यस यस अनुराधा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो अकर्म सुना हुआ हमने, वो अकर्म निष्काम कर्म के साथ किया जाएगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी ये बता देता हूँ, बाकी आगे डिटेल में बताऊंगा। अकर्म जो शब्द है ये दो चीज़ों से जोड़ा जाता है। ये जोड़ा जाता है ज्ञान योग से, और दूसरा इसे भक्ति योग से भी जोड़ा जाता है। प्रभुपाद जी ने उसे भक्ति योग से भी जोड़ा है, लेकिन हमारे बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पादन उसे बलदेव विद्याभूषण ने अकर्म को तो निष्काम कर्म योग से जोड़ा है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने और प्रभुपाद जी ने उस शब्द को भक्ति योग से जोड़ा है। तो अकर्म जो शब्द है ये दो जगह जुड़ता है, निष्काम कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी। तो जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें समझ में आएगा ये अकर्म शब्द कहाँ पर निष्काम योग के लिए आ रहा है और कहाँ पर भक्ति योग के लिए आ रहा है। जब वो समझ में आ जाएगा आपको प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा समझ में आ जाएगा, और अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, थैंक यू। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, जो 5 प्रकार की मुक्ति है वो प्रभु जी किसमें निष्काम कर्म में ही नहीं आएगी? 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं आपकी बात करो, उसके अपन चर्चा भी आगे करेंगे, जब आगे श्लोक में हम चलेंगे ना तब मैं बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप उसको होल्ड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। जी प्रभु जी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जानकारी, लेकिन जो 5 प्रकार की भक्ति है उसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सी मुक्ति कौन से योग में आएगी, आपका क्या आइडिया है? मुझे तो प्रभु जी निष्काम कर्म योग में ही लग रहा है। हाँ ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति उसी में है। ठीक है ठीक है, चर्चा करेंगे हम आराम से। अभी जब आप ज्ञान योग अभी आगे आएगा तो चलेंगे, तब आप नोट करना, मैं सब बताऊंगा डिटेल में। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उतना समझ लो, जो मैंने समझा उसमें कोई संदेह हो तो बताओ। अगर ये जो मैंने समझा है आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे जाने से फिर फायदा नहीं है, फिर आगे आप लोग कन्फ्यूजन। लेकिन बताऊंगा सब, फिर आप जब मैं नहीं बताऊँ फिर आप मुझे बोलना, फिर पूछ सकते हो, इसमें बताऊंगा मैं सब, फुल क्लैरिटी दूंगा आपको, कंप्लीट क्लैरिटी दे दूंगा, बेसिक क्लैरिटी पूरी दे दूंगा। ठीक है। यस शांता जानकी माता जी, हरे कृष्णा, वेलकम, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रणाम। थोड़ा सा मेरे को वेद विमर्शन के बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वेद विमर्शन कौन से योग का साधन है माता जी? ज्ञान योग। बिल्कुल सही बोला। अभी वेद विमर्शन किसको बोलते हैं, मैं ये देखना। ज्ञान योगी क्या करते हैं कि ये इकट्ठा हो गए, ठीक है, इकट्ठा होने के बाद दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 18-20 घंटे केवल वेद का विमर्शन को बोलेंगे, आपस में वेद के आधार पर चर्चा करना। वेद बीच में रख लिए इन्होंने, फिर दोनों तीनों मिलकर ग्रुप में चर्चा करेंगे, यहाँ पर इसका शब्द का मतलब, वेद तो सारे संस्कृत में होते हैं ना, तो अपने मन से अपनी बुद्धि से वो संस्कृत के शब्दों का अर्थ निकालते हैं। या ये कहिए वेदों का अध्ययन, ये बोलो वेदा अध्ययन बोलो आप। हाँ, विधि वेदा अध्ययन है। ज्ञान योग वाला यज्ञ नहीं कर सकता, ज्ञान योग वाला नवधा भक्ति नहीं करेगा, ज्ञान योग वाला अष्टांग योग की विधि नहीं अपनाएगा, ना वो सकाम कर्म करेगा, वो तो वेद अध्ययन करेगा। ठीक है, वो क्यों करेगा? लक्ष्य क्या है उसका? तो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति, इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई कंफ्यूजन? देखो एक एक व्यक्ति से प्रश्न पूछे से बाकी बहुत सारे लोगों को भी उत्तर मिल जाते हैं, या जो लोग पूछ नहीं रहे उनको भी उनके भी उत्तर मिल जाते हैं, है कि नहीं? और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। अब मैं नाम लेके पूछूंगा, तो मैं देखता हूँ। यस शिल्पा माता जी आप बताइए, निष्काम कर्म योग का साधन क्या है और साध्य क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सारा प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, निष्काम कर्म योग में जो
जो साधक होता है वो वैदिक नियमों का पालन करता है और उसका जो साध्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष और आत्मज्ञान भी लिखिए, आत्मज्ञान लिखिए आगे। मोक्ष से लोग कंफ्यूजन होगा, अभी आप बोलो आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान। अभी आप समझो। मोक्ष शब्द भी ना अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए मोक्ष नहीं, आप आत्मज्ञान लिखोगे है ना। मोक्ष का कुछ जगह अर्थ आत्मज्ञान से है, कुछ जगह दूसरी चीजों से भी अर्थ है उसका, ये भी बात है। तो धीरे धीरे समझेंगे हम। पहले अभी आप आत्मज्ञान लिख लो, मोक्ष हटा दोगे। हाँ, तो आप जो तो अभी ये शिल्पा जी ने बताया कि निष्काम कर्मियों का साधन जो होता है वो क्या बताया आपने? प्रभु जी अपने वर्ण के अनुसार वैदिक मतलब वैदिक शास्त्र में जो वो कर्तव्य बताए गए हैं उनका पालन करना। हाँ सही बताया एकदम। आपको ये बोलना पड़ेगा कि वैदिक शास्त्र को अपने वर्ण के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार वैदिक नियत कर्मों का पालन करना। समझ में आ गया ना आपको ये बात? और फिर रुक्मणी कृष्णवल्लभी माता जी आप हो कि केवल लॉगिन हो? अरे क्या बात है भाई। शिवानी जी, अरे कृपालु चैतन्य प्रभु, क्या बात है भाई, बड़े लोग बोल रहे हैं। संपा माता जी, मैं देख रहा हूँ बाकी के लोग वीडियो ऑफ क्यों है, हैवी कि नहीं है? फिर कुछ लोग तो जॉब में है, तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग तो होंगे नहीं बोलने के लिए। गुप्ता जी भी जॉब में होंगे, हसना जी तो मार्केट में होंगे। प्रीति माता जी, प्रीति माता जी आप हो कि नहीं हुई तो कंफर्म करो आप। अच्छा ठीक है। रंगनारायणी माता जी, सकाम कर्म का साधन क्या है और साध्य क्या है, बता प्रभु सकते जी हैं? मैं रियलिटी में बताऊं, मैं ये आपकी दोबारा सुनूंगी। मैं अभी जॉब से अभी पहुंची हूँ, अच्छा मैं अच्छा ठीक रास्ते है में सुन रही ठीक थी है तो ठीक मैंने है। सुना नहीं आपका। ओके कोई बात नहीं माता जी, नो प्लीज प्रॉब्लम। दोबारा भेज देना इसको हाँ वीडियो बिल्कुल, को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी अपलोड हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक। यस जय गौरी जी, सकाम कर्म का साधन और साध्य बताइए। प्रभु जी साधन है लाभ प्रतिष्ठा और साध्य है मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। स्पष्ट नहीं है तो गड़बड़ हो गया, आपसे सुना नहीं लगता आपने। कौन बताएगा साधन और साध्य? देखते हैं किस किसने हाथ उठाया है भाई। मेरा प्रश्न है, सकाम कर्म का दो चीजें बतानी है, पहले साधन बताइए और फिर साध्य बताइए। या राशि दीदी बताइए। जी प्रभु जी साधन है यज्ञ और साध्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। हाँ बिल्कुल सही, एक लाइन में आंसर है। अब आप नोट कर लीजिए कि साधन है यज्ञ करना, यज्ञ की विधि है वो, और साध्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। अब भौतिक इच्छा की पूर्ति जीते जी भी होती है और मरने के बाद भी करना है उसको, दोनों तरीके से करना है उसको, ठीक है ना। ये बात हो गया। तो इसके बाद फिर आ, आ, कविता माता जी, विकर्मी किसको बोलते हैं? कविता CRC गाजियाबाद, ये आपका लिखा हुआ है तो मैं उसी नाम से बुला रहा हूँ। विकर्मी किसको बोलेंगे हम? विकर्मी विकर्मी क्या होगा? हाँ जी, ठीक है। सुनीता गुप्ता जी आप बताइए, विकर्मी किसको बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। विकर्मी विकर्म मतलब पाप कर्म करना या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना। उदाहरण? उदाहरण बोला बिल्कुल सही है आपने एकदम।
विकर्मी यानी शास्त्र का अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, उसको बोलते हैं विकर्म। तो वो एक है विकर्म, एक है सकर्म। तो कोई पूछेगा अंतर क्या है, तो अंतर बहुत बड़ा है। देखिए विकर्मी जो है वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और सकाम कर्म वाला भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, दोनों इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि विकर्मी जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है वो शास्त्र के नियमों को विरुद्ध कर रहा है। जो सकाम कर्मी है वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, लेकिन वो शास्त्र के बताए गए नियमों के अंतर्गत कर रहा है। इसलिए विकर्मी को योगा लेडर से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो कभी भगवान से जुड़ ही नहीं सकता, लेकिन सकाम कर्मी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात है। तो सकाम कर्मी मैंने बता दिया आपको पूरा, इनके नाम भी बताए, ध्यान रखिएगा। सकाम कर्मी को भी काम कर्मा कर्मकांड सब एक ही बात है, समझ लीजिए इसको। उपासना कांड का वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देवी देवता की उपासना होती है, दान व्रत उनको खुश करने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं उपासना कांड। ठीक है, वो योगा लेडर में नहीं आता है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं उठता ना। आप देवी देवता की मूर्तियां वहां जा रहे हो तो भगवान से परम सत्य से मिलने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यान्ति देव व्रता देवान, जो देवता की पूजा करेगा वो देवताओं को लोग जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे लोग आएगा। तो उपासना कांड वाले तो कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह अलग ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना। ये चीजें है। ठीक है, तो मैंने आपको सब चीज समझा दी। सकाम विकर्म सकाम कर्म समझाया, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, आष्टांग योग बताया और भगवत प्राप्ति भी बता दी। ठीक है, बाकी और में डिटेल से वो आपको मैं बाद में बताता रहूंगा। तो ज्ञान योग का साध्य बताया, निष्काम कर्मों का साध्य बताया, सकाम कर्मों सबका मैंने आपको साध्य बता दिया। अभी जब आप मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, हो क्या रहा है कि हालांकि भगवान इस श्लोक में सकाम कर्म की बात करेंगे कि अर्जुन तुमको तो सुख मिलेगा, कौन बोलता है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, शायद इस पर्पट में नहीं भी हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने जितने भी जब जहां जहां पर इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा, जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग बोला है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य सब जगह भक्ति 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 डाल दी, भक्ति योग डाला हुआ है। तो जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग समान है, क्योंकि भक्ति योग में फल भगवान को अर्पित करना, निष्काम कर्म में भगवान को फल अर्पित करना है। अरे फल तो अर्पित करना और विधि का बहुत बड़ा अंतर है, और दोनों के लक्ष्य का बहुत बड़ा अंतर है। ये तो मोटी मोटी बात है, वो सूक्ष्म बात में तो मैं जान ही रहा हूँ, आगे चलेंगे धीरे 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 आपको समझ में आएगा वो, ठीक है ना। तो कोई पूछ सकता है प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया भाई, इसका प्रभुपाद जी को भी लेके बहुत जो दूसरे दार्शनिक बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। अभी एक है खूब चल रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की गीता का बहुत विरोध करते, बोलते नहीं पढ़ना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग, और स्वामी जी प्रभुपाद जी तो भक्ति योग की बातें कर रहे हैं। कहाँ भगवान ने भक्ति बोली, भगवान श्लोक में भक्ति बोल ही नहीं रहे, भगवान तो बुद्धि योग बोल रहे हैं। बुद्धि योग किसका नाम है, निष्काम कर्म योग का दूसरा नाम बुद्धि योग है। जैसा समझ लो आप चीजें, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया ये भी समझाता हूं। इसके 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण है कि प्रभुपाद जी जानते थे कि प्रायण अल्पायुषो कोलो अस्मिन युगे जना, कलयुग के लोग बल अल्प बुद्धि के हैं, इनकी ज्यादा आयु नहीं है, इनके पास समय रहेगा नहीं, एक पेज पढ़ेंगे गर्दन लटक जाएगी, गिर पड़ेंगे गीता के ऊपर, ये तो उनकी हालत रहेगी। इसलिए अगर मेरा एक पेज भी पढ़ता है, एक पेज तो छोड़ो एक पैराग्राफ भी पढ़ता है, प्रभुपाद जी बोले एक पैराग्राफ छोड़ो एक लाइन भी पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए मुझे बस भक्ति करनी और कुछ नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत भक्ति 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 हर जगह डाल दी, ताकि वो एक लाइन भी खोलेगा ना, अरे मुझे भक्ति करनी है, वो ये पकड़ लेगा बात। ये प्रभुपाद जी ने किया है, और ये प्रभुपाद जी की बड़ी यूनिक विशेषता, क्योंकि किसी और आचार्य ने नहीं किया है ये काम, किसी और आचार्य ने नहीं किया, केवल प्रभुपाद जी ने किया है देश काल परिस्थितियों को देखते हुए। कि कोई व्यक्ति, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ये किताब को एक पेज ही पढ़ लेगा वो भक्त बन जाएगा, फिर बोले एक पैराग्राफ नहीं एक लाइन पढ़ेगा तो ही बन जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सब जगह कृष्ण कृष्ण भक्ति 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 जोड़ दी, हर जगह प्रभुपाद जी ने ये किया हुआ है। तो अगर हमें अच्छे से अध्ययन करना है और कंफ्यूज नहीं होना है तो हमें समझना चाहिए श्लोक में भगवान कौन सा योग बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन सा योग बोल रहे हैं, वो आपको समझाता चलूंगा तो आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी की यूनिकनेस है, उनकी कृपा का है, कहोगी कृपा का भी प्रदर्शन है कि उन्होंने शुरू में भक्ति डाल दी कि भैया तुम मंदिर आके एक पेज पढ़ लेगा, समझ लेगा ना भक्ति करना, खत्म।
उस चक्कर में पढ़ने ही मत कि निष्काम कर्म योग क्या, उसकी विधि क्या है, ये सब जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग हैं, हमको पता होना चाहिए, हमको पूरा पता होना चाहिए कौन सा योग क्या है, किधर है, किस संबंध में बोला जा रहा है, हमको उसकी पूरी जानकारी होगी, क्यों तभी हम समझ पाएंगे कि हमको आचार्यों ने कितनी महत्वपूर्ण चीज़ दी है। देखिए, हम किसी चीज़ की वैल्यू कब करते हैं, जब हम उसकी कीमत को समझते हैं। अगर हमें कीमत नहीं पता, हीरा आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसे हीरे की कीमत नहीं पता, उसके पत्थर है, वो केयर ही नहीं करेगा। लेकिन जोहरी जानता है कि नहीं, ये हीरा है लाखों रुपए का, वो उसकी वैल्यू करेगा। तो सबसे पहले हमें सब योग पता होना चाहिए, और इनका अंतर, मूल चीज़ तो कम से कम पता होनी चाहिए, इनका अंतर, इनका भेद क्या है। जो भेद मैंने भी आपको बता दिया साधन और साध्य से, तब आपको समझ में आएगा कि भक्ति कितनी महान है। और हमको असल में कभी बड़ी इजीली मिल गई ना, तो उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हम लोग, बहुत बार साधारण समझ लेते हैं, ये बात है। ठीक है, बस तो मैं क्लास एंड करता हूँ। कांत राधा नहीं माता जी, कोई प्रश्न है आपका क्या? जी प्रभु जी, भगवान पहले इतने सारे कर्म पहले बोल रहे हैं, तो इस तरह से क्या बाद में मतलब अर्जुन को दिखा रहे कि वो मतलब अभी बोले थे ना कि दुकान में अच्छा पेन लेने जाओ तो पहले सारा पेन डाल देते हैं, इस तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश करे ना। हाँ, उसके माध्यम से आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुलना के लिए। अगर हमें पता नहीं चलेगा कि अष्टांग योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, तब तो हम भक्ति योग कितना महान है। आप दुकान में जाओ, बोलो सबसे अच्छा पेन दो, एक पेन दिखा देगा, आपको विश्वास थोड़ी होगा। तो साथ में 4 पेन और रखेगा, देखिए ये 100 रुपए का, इसकी ये बेचता है, ये 200 का, 300 का, ये 500 वाला सबसे बेस्ट है। क्यों? चलो तुलना करके उसने दिखा दी, खट खट खट, हाँ अभी सबसे अच्छा पेन लाया है, इसलिए भगवान ने योग बोले हैं। एक दूसरा कारण है कि भगवान ये भी बात जानते हैं, दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो निष्काम कर्म योग करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, उनके लिए भी उनको भी ज्ञान देना है ना। तो वो मेरा ज्ञान कैसे सुनेंगे? वो बोलेंगे मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी वो अपने योग से आ सकते हैं। मैं मिलाऊंगा अष्टांग योगी से गोवर्धन में, पता है उसको। उसने उससे पूछा, आप इसका वाला अष्टांग योग जानते नहीं? मैंने कहा नहीं जानते, पूछिए क्या पूछना है। जो मैंने बताना चालू किया डिटेल में, तो दंग रह गया, बोला हम तो सोचते थे आप लोगों को बस भक्ति योग पता है, कृष्ण के अलावा आप कुछ और जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानते हैं हम लोग। वो भी मान रहा है भक्ति योग सर्व, लेकिन नहीं कर रहा, बोल रहा मेरा तो वही मन लगता है, तो वो अष्टांग योग करते हैं। तो भगवान ने बहुत बड़ा कवरेज लिया है, सब लोगों को कवर किया है, सबके साथ सबका विकास, ताकि धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं माता जी समय हो चुका, छोटा क्वेश्चन तो ले लेता हूँ, बिल्कुल मेरे पास 2 मिनट बचे, मेरे को दूसरी क्लास में जाना है, प्रेजेंटेशन में जाना है। पूछिए। कोई बात नहीं, तो पूछ लें। नहीं पूछ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, मैं देख लूंगा उत्तर बड़ा होगा। बड़ा नहीं है, जैसे उपासना का मैंने बताया, उपासना और पूजा में फर्क है, सेम चीज है, एक ही चीज है। एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, पूजा अर्चना व्रत ये सब उपासना में आते हैं, लेकिन होती किस लिए? देवी देवताओं की। हम पूजा व्रत हम भगवान की भी करते हैं, बराबर है, लेकिन उपासना कांड मतलब देवी देवता के विग्रह होते हैं, फिर उनकी विधि होती है, व्रत की विधि है, तरह तरह की डिटेल है उसमें। लेकिन देवी देवताओं की उपासना, उपासना शब्द केवल देवी देवताओं के लिए लगता है, भक्ति केवल भगवान के लिए लगती है। तो उपासना कांड मतलब देवी देवताओं को खुश करने के लिए, फिर वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट होता है, ऐसा होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई कमेंट हो तो दे सकते हैं 1 मिनट में बस। कैसा लगा आज की चर्चा? मेरे पास कितने मिनट बचे हैं? 1 मिनट बचा है अभी। बहुत नॉलेजेबल थी प्रभु जी। जी, बट सुन नहीं पाई मैं अच्छे से, दोबारा सुनूंगी। ठीक है, ओके। जय गुरु जी, क्या कहना है आपका आज की क्लास के बारे में? मुझे खुद ही पूछना पड़ता है। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिल रही है क्लास में, अच्छा, जो मैंने भी नहीं समझी थी। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया। अभी तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है, अभी बहुत सारे रहस्य के पर्दे खुलने वाले हैं। जय द्वारकाधीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। भगवत गीता पहले भी पढ़ी है, सुनी भी है दूसरों से, लेकिन इतना एकदम क्लियर बेसिक नहीं कहीं क्लियर हुआ है। अभी आप आते रहेगा तो आप देखते हैं, अभी तो ये समझ लीजिए शुरुआत भी नहीं है। अभी तो मैं आप लोगों को जो मैं देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको फाउंडेशन बना के दे रहा हूँ। उस फाउंडेशन में आपको पहले लाऊंगा, यहाँ पे फाउंडेशन, फिर मैं आपको देना चालू करूँगा कि क्या देना है मेरे को। अगर आप आते रहोगे तो आप समझ जाओगे, फिर आप खुद ही अपने आप में पंडित होगे। तो जब आप बोलोगे ना तो लोग डरेंगे, बहुत जानता है आदमी, ये बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे ही बैठ गया है, ऐसा हो गया। शिल्पा जी बोलिए, जल्दी कर लीजिए, समय हो गया। हरे कृष्ण, वो भी सारा करो।
जी। उनकी आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। मुझे ये बताना था कि योगा ये निष्काम और सकाम कर्म और जो आपने भक्ति योग का जो बताया, निष्काम और भक्ति योग का, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। पहले बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था इसमें, मतलब मैं भी एक ही समझती थी, लेकिन जो बहुत सारे वर्ड्स है ना वो आज क्लियर हो गए। थैंक यू। अब तो और क्लियरिटी मिलेगा। तो आप नहीं बहुत लोग 50 साल से कर रहे हैं तो कंफ्यूज है वो। अभी मैं कितने परपट में वो खोल के बता सकते हैं प्रभुपाद जी इस लाइन में क्या बोल रहे तो बता नहीं सकते। तो वो बोलते जब क्लास देते तो यहाँ बोल के निकल जाते, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे परपट सभी आएंगे आगे, एक सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय हो। धन्यवाद, प्रणाम। पानी पीना जाके पी लो, डब्बा लेके माता जी का